कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम लड़के से जिसका नाम है वस्ली गिब्सन। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मामूली अकाउंटेंट की नौकरी करता है। बचपन में जब उसकी माँ की मौत हुई तब उसके पिता ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। वहीं से निकलकर आज वो यहाँ तक पहुँचा है। वो जितना सीधा साधा है उतनी ही बड़ी एक बीमारी से भी जूझ रहा है, हाइपरटेंशन। मतलब अगर कोई उसे जरा भी डांट दे तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। ऐसे में उसे फौरन अपनी दवाई लेनी होती है। कह सकते हो एक हारा थका इंसान जैसा, बिल्कुल बेसहारा। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड तक उसके ऑफिस के कलीग के साथ अफेयर में है। ये सब जानते हुए भी वस्ली किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। चारों ओर सब मस्ती कर रहे होते हैं लेकिन वो खुद को हमेशा अकेला पाता है। ना पैसे है, ना शरीर में ताकत, बस यूं ही उसकी जिंदगी कटती जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक असन की एंट्री होती है मिस्टर एक्स। वो एक बिल्डिंग में अपने साथी को एक गोली देता है और उससे पूछता है ये बुलेट किस कंपनी की है और इसे कहां से फायर किया गया है। तभी मिस्टर एक सामने वाली बिल्डिंग पर नजर डालता है जहां कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते दिख रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब प्रोफेशनल स्नाइपर्स हैं। उसकी साथी उस बुलेट को बारीकी से देखती है और कहती है कि उसने कभी ऐसी बुलेट नहीं देखी। तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर अचानक उस लड़की के सिर में सटीक शॉट मार देता है और वही उसकी मौत हो जाती है। मिस्टर एक्स तुरंत वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो स्नाइपर उसके पीछे लगातार फायर करता है। मिस्टर एक्स लिफ्ट के पास पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो तेजी से बिल्डिंग की ओर दौड़ता है। उसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त होती है कि ऑफिस की हर चीज तहस-नहस होने लगती है। साफ हो जाता है कि उसमें कोई सुपर पावर है। वो बाहर निकलते हुए कमर से गन निकालता है और एक एक करके उन स्नाइपर्स को शूट करने लगता है। जब वो बिल्डिंग से नीचे गिरता है तो बचा हुआ स्नाइपर सोचता है कि वह मर गया, लेकिन तभी मिस्टर एक्स पीछे से उसका दिमाग उड़ा देता है। यहाँ एक बात जान लो, इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोग हैं जो बुलेट को मोड़ सकते हैं, यानी गोली को एक एंगल से घुमाकर भी टारगेट पर हिट कर सकते हैं। आगे ये चीज और साफ हो जाएगी। जब मिस्टर एक्स छत पर पहुँचता है तो उसके फोन पर कॉल आता है। कॉल रिसीव करते हुए वो कहता है मैं दुनिया का सबसे खतरनाक शार्प शूटर हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं। लेकिन कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आती है ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने का ट्रैप था। मिस्टर एक्स देखता है कि वो एक एक्स के निशान पर खड़ा है। तभी कहीं दूर से एक खतरनाक बुलेट आती है और सीधे उसके सिर को चीर देती है। अब एंट्री होती है एक और घातक स्नाइपर की, नाम है क्रॉस। लगभग 5 किमी दूर से उसने वो सटीक शॉट मारा था। वो मिस्टर एक्स से भी ज्यादा खतरनाक शूटर है और अब अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने की ठान चुका है। लेकिन आखिर कौन है ये क्रॉस और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह सबको उड़ा रहा है। अब हम दोबारा लौटते हैं वेस्ली गिब्सन पर, जो रोज ऑफिस लेट पहुंचता है। उसका काम हमेशा बाकी लोगों से पीछे रहता है, जल्दी में काम करता है तो गड़बड़ियां करता है और उसका मैनेजर उसे सबके सामने डांटता है। इससे उसका हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है। एक दिन वो मेडिसिन लेने गया होता है, तभी उसे लगता है कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक एक लड़की आती है, नाम है, वो एक घातक असाइसिन और शार्प शूटर है। वो वेस्ली से कहती है कि यहाँ एक स्नाइपर है जो उसे मारना चाहता है। तभी वो उसे धक्का देकर एक आदमी पर फायर कर देती है और वो आदमी था क्रॉस। लगातार फायरिंग करते हुए वेस्ली को बाहर निकालने लगती है। एक जगह जाकर वो दोनों एक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन क्रॉस उस शेल्फ के बीचों बीच फायर करता है और बुलेट और वेस्ली के बीच से निकल जाती है। समझ जाती है कि क्रॉस एक ऐसा शूटर है जो आईने में उनकी परछाई देखकर फायर कर रहा है। इतना खतरनाक शूटर देखकर वेस्ली की फिर से पैनिक अटैक शुरू हो जाती है। वो बार बार कहने लगता है वो मुझे क्यों मारेगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे धोखा दे रही है। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और क्रॉस पर फायरिंग करती रहती है। आखिरकार वो वस्ली को बचा लेती है। कुछ समय बाद वस्ली को होश आता और वो खुद को गैंगस्टर्स के अड्डे में पाता। चारों तरफ खतरनाक गुंडे और उनके बीच भी खड़ी होती। वो बताती है कि उसे यहाँ एक बेहद जरूरी काम के लिए लाया गया है, लेकिन वस्ली कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में बस $5 है। तभी वहाँ आता है असेंस का गॉडफादर मिस्टर सोलान। वो वस्ली की एक नहीं सुनता और उसके हाथ में गन थमाकर कहता है इस मक्खी पर गोली चला और इसके पंख काट दे। ये सुनकर वस्ली तो पूरी तरह घबरा जाता है। जिसने कभी चींटी तक नहीं मारी वो इतनी बारीकी से मक्खी के पंख उड़ाएगा। वो कहता है सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस एक अकाउंटेंट हूँ। तभी उसके पीछे से एक शूटर आता है, नाम है गन्सपेट, और उसके सिर पर गन तान कर कहता है या तो बॉस की बात मान वरना तेरे दिमाग को उड़ा दूंगा। इतना खतरनाक धमकी सुनकर वस्ली को फिर से पैनिक अटैक आता है
और उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। लेकिन इस बार वो डर के मारे गन उठाता है और मक्खी पर फायर कर देता है और सच में मक्खी के पंख उड़ जाते हैं। फिर वो जल्दी से मेडिसिन ढूंढता है लेकिन चौंक जाता है। उसे अब मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर सोलान उसे बताता है कि उसमें एक सुपर पावर है जो उसे उसके पिता से मिली है। उसके पिता पहले इस ग्रुप के ही एक सदस्य थे। दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जिनमें ये ताकत होती है और वसली उन्हीं में से एक है। सोलान आगे बताता है कि एक शूटर ने वसली के पिता को मार डाला था और वो अपनी सारी जायदाद वसली के नाम छोड़ गया है। अब सिर्फ वसली ही उस घातक शूटर को मार सकता है और यही वजह है कि उसे यहाँ लाया गया है। ये सब सुनकर वसली सीधा मिस्टर सोलान की ओर गन तान देता है और कहता है, ये सब ढकोसला मुझे सुनाने से कोई फायदा नहीं। तब मिस्टर सोलान उसे बताता है, मेरे आसपास जो लोग तुम देख रहे हो ये सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक असिन है और तुम्हें मारने में इन्हें सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इसलिए बंदूक नीचे रखो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तब भी मारे जाओगे। लेकिन गिब्सन उनकी किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुलती है और वो सोचता है कि शायद ये सब एक सपना था। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है और उसकी जेब से कल वाली गन नीचे गिरती है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत उस गन को फ्लश टॉयलेट में छुपा देता है। ऑफिस जाते वक्त वो अपने ATM कार्ड में देखता है कि उसके अकाउंट में सच में $36 लाख जमा है, जो उसके पिता की छोड़ी हुई संपत्ति है। अब उसे एहसास होता है कि ये सब कोई सपना नहीं सच है। अब उसके पास सुपर पावर के साथ साथ $36 लाख भी है। उसका बॉस बिना उसका कोई प्रोजेक्ट देखे ही फिर से उसे ताना मारने लगता है। लेकिन इस बार गिब्सन पलटकर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वो कहता है, तेरी ये 2 टके की नौकरी मैं आज से छोड़ रहा हूँ। उसके इस व्यवहार को देख पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। जो लड़का हमेशा डरा सहमा रहता था आज अपने बॉस को ही सुना रहा है। गिब्सन गुस्से में अपना कीबोर्ड उठाता है और जैसे ही बाहर निकलता है उसका वही कलीग कहता है, अरे भाई तेरी ऐसी तरक्की कैसे हो गई। उसी वक्त गिब्सन गुस्से में उस पर कीबोर्ड दे मारता है और उसका दांत टूट जाता है। फिर वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब सोचो, एक तरफ सुपर पावर, दूसरी तरफ $36 लाख गिब्सन का मिजाज तो गर्म होना ही था। ऑफिस से बाहर आते ही वो देखता है कि पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है कि पिछली रात पुलिस से उलझने की वजह से गिब्सन और फॉक्स के नाम वारंट जारी हो गए हैं। तभी वो सामने फॉक्स की गाड़ी देखता है और सीधे उसमें बैठकर निकल जाता है। अब दोनों पहुंचते हैं मिस्टर सोलान की टेक्सटाइल फैक्ट्री में। वहाँ मिस्टर सोलान उससे पूछते हैं, तुम वापस क्यों आए हो। गिब्सन जवाब देता है, मैं अब उस शूटर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये सुनकर सोलान फॉक्स को हुक्म देता है कि उसकी परीक्षा ली जाए, ये देखने के लिए कि वो कितनी तैयारी में है। फॉक्स उसे लेकर जाती है असाइसन मैक वारेन के पास। मैक वारेन उसे एक कुर्सी पर बांध देता है और जोरदार घूं से मारने लगता है। फॉक्स उसे बताती है, जब तक तू खुद को आजाद करके इस असाइसन को रोक नहीं लेता तब तक मार खाता रहेगा। गिब्सन की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है एक मोम से बनी बाथ टब में। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि ये है उनका हीलिंग रूम, जहाँ कोई भी घायल इंसान एक रात बिता ले तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गिब्सन देखता है सच में उसके पूरे शरीर के जख्म ठीक हो चुके हैं। अब उसे लेकर जाती है एक भयानक कसाई के पास। वो बताती है, अगर तू इस कसाई को हरा पाया तभी माना जाएगा कि तू उस असिन स्नाइपर से लड़ने के काबिल है, वरना ये तुझे काट कर रख देगा। ये सुनकर गिब्सन की तो हालत खराब हो जाती है। फिर भी वो खुद को संभालता है और मुकाबला शुरू करता है। लेकिन वो तो सीधा साधा लड़का था और सामने पेशेवर कसाई उस पर एक के बाद एक वार करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब कसाई उसके हाथ में छुरा घूम देता है और गिब्सन फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन फिर से वो खुद को उसी मोम वाले बाटम में पाता है। वहाँ फिर वही आदमी होता है और गिब्सन उससे पूछता है, ये चूहा तेरे साथ क्यों है। वो बताता है कि ये चूहे वो लोग किलिंग मिशन के लिए पालते हैं। अब वो गिब्सन को एक चूहा देता है जिसमें टाइम बम लगा होता है। वो उसे दूर छोड़ता है और कुछ देर में चूहा ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। इसके बाद गिब्सन फिर फॉक्स के पास जाता है। फॉक्स उसे एक स्विंग मशीन दिखाती है और कहती है, इस मशीन के अंदर जो कॉर्क है उसे हाथ डालकर निकालना है। ये सुनकर गिब्सन भड़क जाता है, कहता है क्या पागलपन है, मैं हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फॉक्स जवाब देती है, अगर तू ये नहीं कर सकता तो तू अपने पिता की मौत का बदला लेने के लायक नहीं है। ये सुनकर गिब्सन गुस्से से लाल हो जाता है और बिना कुछ सोचे स्विंग मशीन के अंदर हाथ डाल देता है
है, लेकिन वो कॉर्क निकाल नहीं पाता और हजारों सुइयों की चुभन से उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। अब उसे दोबारा उस कसाई के पास ले जाती है, लेकिन इस बार एक अद्भुत परीक्षा के लिए मिस्टर सोलान उसे एक गन थमाते हैं। उसके सामने एक सुअर को लटकाया जाता है। अब उसे उस सुअर के पीछे लगे टारगेट पर फायर करना होता है। गिब्सन कहता है, अगर मैं शूट करूंगा तो बुलेट सुअर के शरीर में ही लग जाएगी। मिस्टर सोलान समझाते हैं, तुझे गोली ऐसे चलानी है कि वो 180 डिग्री घूमकर टारगेट को हिट करे। ये सुनकर गिब्सन एकदम घबरा जाता है, ये नामुमकिन है। तभी सोलान खुद एक शॉट फायर करता है और बुलेट सच में 180 डिग्री घूमकर टारगेट हिट करती है। ये देखकर गिब्सन दंग रह जाता है। सोलान कहता है, तुम ये कर सकते हो क्योंकि ये ताकत तुम्हारे पिता में भी थी। अब सामने आकर गिब्सन की बंदूक के सामने खड़ी हो जाती है और उसे शॉट लेने को कहती है। गिब्सन मजबूरी में आंख बंद करता है और फायर करता है और सच में उसकी बुलेट भी 180 डिग्री घूमकर टारगेट को हिट कर देती है। मिस्टर सोलन कहता है, अब तुम पूरी तरह तैयार हो अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए। गिब्सन को खुद पर भरोसा होने लगता है। अब अगर उसे पैनिक अटैक भी आता है तो उसे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती है, किलिंग मिशन। अब गिब्सन मिस्टर सोलान से पूछता है, आपको ये मर्डर के आर्डर कैसे मिलते हैं? मिस्टर सोलान बताते हैं, हमारी जो स्विंग मशीन है उसमें से जो कपड़ा निकलता है उसमें बाइनरी कोड छुपे होते हैं। उन्हीं को डिकोड करके हमें उन लोगों के नाम मिलते हैं जिन्हें दुनिया के लिए खतरा माना जाता है। सोलन कहता है, इस अस्सिन को मारने से पहले मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा। अगर तुम उसे सफलतापूर्वक कर लो तभी असली दुश्मन तक पहुंच पाओगे। अब गिब्सन को एक चलती हुई ट्रेन पर लेकर जाती है और बताती है, सामने वाली बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर हमारा टारगेट है, यहीं से तुम्हें शॉट लेना है। गिब्सन हैरान होकर कहता है, सिर्फ एक कपड़े से निकले कोट को देखकर मैं किसी इंसान को कैसे मार सकता हूँ? बताती है, जब मैं छोटी थी मेरे सामने एक आदमी ने मेरे पिता को बेरमी से मार दिया था। जब मैं बड़ी हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी तब मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम इस मशीन से बहुत पहले निकल चुका था, लेकिन किसी ने उसे नहीं मारा। अगर उस वक्त मशीन की बात मानी जाती तो आज मेरा पिता जिंदा होता। ये मशीन सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम देती है जो दुनिया के लिए खतरा है। अगर आज तुम इस आदमी को नहीं मारोगे तो ये किसी और के लिए खतरा बनेगा। ये सब कुछ सुनकर गिब्सन लगभग 1-2 राहें में फंस जाता है। उसी समय एक ट्रेन उस बिल्डिंग के ठीक बगल से गुजर रही होती है। कुछ भी सोचे बिना गिब्सन 180 डिग्री पर एक भयानक शॉट लेता है और वो बुलेट किसी बदलाव के बिना सीधा उस आदमी के सीने में जा घुसती है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद गिब्सन का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो अपने पहले के सारे फेल हुए टेस्ट दोबारा शुरू करता है, एक एक करके हत्या करता है और एक एक करके परीक्षाएं देता रहता है। पहली हत्या के बाद वो उस असिन के पास जाता है और उसे बताता है, जैसे भी चाहो मुझे कुचल कर खत्म कर दो, अगर मैं बच गया तो समझो मैं तैयार हूँ। फिर से उसे उसी कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसी लेवल की मार पड़ती है, लेकिन इस बार वो कुर्सी तोड़कर उस असिन की शक्ल बिगाड़ देता है। वो वहाँ से निकलकर कसाई खाने पहुँचता है और वहाँ उस कसाई के साथ एक भयानक लड़ाई में उलझ जाता है। धारदार चाकू से वो कसाई के गले और पेट पर खतरनाक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इन सब घटनाओं को फॉक्स दूर से देख रही होती है। इसके बाद गिब्सन जाकर स्विंग मशीन के सामने खड़ा होता है और एक अतक निगाहों से कॉर्क की ओर देखता है। एक समय ऐसा आता है जब वो हाथ डालकर उस कॉर्क को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इन तमाम टेस्ट को पास करने के बाद मिस्टर सोलान समझ जाता है कि गिब्सन की ताकत उसके पिता की तरह ही है। मतलब जो कुछ उसके पिता कर सकते थे वही सब गिब्सन भी अब कर सकता है। इसी तरह वो एक के बाद एक खतरनाक हत्याएं करता जाता है। इधर मिस्टर सोलान भी गिब्सन की सुपर पावर का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को खत्म कराता रहता है। एक दिन गिब्सन कहता है कि वो आज ही अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो मिस्टर सोलान से पूछता है कि उस शूटर को कहाँ पाया जा सकता है, जल्दी बताएं। ये सब कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है दरवाजा खोलता है उसका वही सहकर्मी और गर्लफ्रेंड। उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो एक घंसा झड़कर सीधा बाथरूम में चला जाता है जहाँ उसकी पिस्तौल रखी होती है। अब वो पिस्तौल लेकर बाहर आता है और रात के अंधेरे में सड़क पर बैठा होता है। तभी अचानक उसे क्रॉस दिखता है। उसे देखते ही गिब्सन फायरिंग शुरू कर देता है। बचने के लिए क्रॉस भी पलटकर फायर करता है। अब क्रॉस वहाँ से भागने लगता है और गिब्सन उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त मिस्टर सोलान का पालतू असन गन स्मिथ उन्हें देख लेता है और वह भी उनका पीछा करने लगता है। गिब्सन क्रॉस को एक समय पर खो देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पलटता है और गोली चलाता है, देखता है कि वो क्रॉस नहीं बल्कि वो आदमी है जिसने उसे रेड बॉम्बिंग ट्रिक सिखाई थी। उसी समय गन
ब्रेंडन स्मिथ और मैक्रेन वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि उन्हीं में से एक आदमी गिब्सन की गोली खाकर मरने के कगार पर है। वे उसकी ब्लीडिंग रोकने और सांसें चालू रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे मौत की नींद में चला जाता है। उसी समय दूर से क्रॉस एक गोली चलाता है जो गिब्सन के हाथ में जाकर लगती है। असल में क्रॉस चाहता था कि गिब्सन उस बुलेट का पता लगाते हुए उसके पास तक पहुंच जाए, इसीलिए वो जानबूझकर उसके हाथ पर गोली चलाता है। अब सचमुच गिब्सन अपने हाथ से वो बुलेट निकालता है और उसका सुराग ढूंढने निकल पड़ता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, अगर क्रॉस उसे सच में मारना चाहता तो इतने मौके होने के बावजूद वो बार बार उसे क्यों छोड़ता रहा, और साथ ही क्रॉस का उसके पिता से ऐसा क्या दुश्मनी था जो उसने उसे मार डाला। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए अब गिब्सन का क्रॉस तक पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। वो मिस्टर सोलान पर जोर डालता है कि उसे क्रॉस के बारे में सब कुछ बताया जाए, लेकिन मिस्टर सोलान कहता है कि वो क्रॉस के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, एक बार पिकू और स्काई नाम का एक सीनियर असेसन बनाया गया था, शायद उसी में गलती हो गई थी। ये सुनते ही गिब्सन उस असेसन की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं मिस्टर सोलन फॉक्स को आदेश देता है कि गिब्सन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर गिब्सन उस असिन तक पहुंच गया तो वो अपनी असली पहचान जान जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सोलन गिब्सन से आखिर क्या छुपा रहा है। आदेश मिलते ही गिब्सन का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ गिब्सन उस सीनियर असन प्योर स्काई के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि वो आदमी भी सोलन की तरह स्विंग मशीन से कपड़े बुन रहा होता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गिब्सन उस पर गन तान कर उसे दिखाता है, वही बुलेट, और पूछता है कि ये बुलेट उसके पास से किसने खरीदी और उसका पता क्या है। प्योर स्काई कहता है कि उसे याद नहीं कि किसने खरीदी थी, लेकिन उसके घर में लिस्ट मौजूद है, इसलिए वो कहता है कि अगर पता लगाना है तो दोनों को उसके घर चलना होगा। घर जाने के लिए जैसे ही वे स्टेशन पहुंचते हैं, प्योर स्काई गिब्सन को चकमा देकर भागने लगता है और ये सब दूर से देख रही होती है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है गिब्सन। गिब्सन प्योर स्काई का पीछा करता है और तभी उसे समझ में आता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो दरअसल उसी ट्रेन के अंदर है। वो तुरंत वापस लौटता है और क्रॉस को ढूंढना शुरू करता है। उधर एक गाड़ी लेकर उस ट्रेन का पीछा करने लगती है, क्योंकि अगर गिब्सन क्रॉस तक पहुंच गया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। इधर ट्रेन के अंदर क्रॉस और गिब्सन के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू होती है। गिब्सन आम लोगों पर हमला करता है और क्रॉस पलटकर गोली चलाकर उन बुलेट्स को रोकता है। तेजी से गाड़ी घुमाते हुए गाड़ी समेत ट्रेन के अंदर घुस जाती है। इस जोरदार टक्कर से ट्रेन पटरी से उतरने लगती है। अब क्रॉस, गिब्सन और फॉक्स तीनों उसी ट्रेन में है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर चढ़ती है, एक भयानक हादसा होता है। पीछे के सारे डिब्बे पटरी से उतरकर खाई में गिरने लगते हैं। इसी बीच गिब्सन भी एक डिब्बे के साथ नीचे गिरने लगता है। क्रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे इस भयानक खतरे से बचा लेता है, लेकिन तभी गिब्सन अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधे क्रॉस के सीने पर गोली चला देता है। ऐसे समय में उनका वही बोगी भी टूटकर उस खाई में गिर जाती है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। तभी गिब्सन क्रॉस पर अपनी गन पॉइंट कर पूछता है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा। यही आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्रॉस बताता है कि गिब्सन उसका इकलौता बेटा है, यानी ये खतरनाक असासिन क्रॉस ही गिब्सन का असली पिता है। इतना कहकर ही क्रॉस अपने बेटे के सामने मर जाता है। गिब्सन फॉक्स से पूछता है कि क्या जो कुछ क्रॉस ने कहा वो सब सच है। बताती है कि हाँ, क्रॉस ही गिब्सन का असली पिता है। वो ये भी बताती है कि अब वो गिब्सन को मारने वाली है, क्योंकि ये मिस्टर सोलान का ओन ऑर्डर है। यानी सोचो, इस सोलान नाम के आदमी ने गिब्सन को हिप्नोटाइज कर उसके ही हाथों उसके पिता को मरवा दिया। क्रॉस की ये सारी बातें सुनकर गिब्सन अपने किए पर पछताने लगता है। से बचने के लिए गिब्सन लटकती हुई ट्रेन की उसी बोगी पर गोली चलाता है और पूरी बोगी समेत क्रॉस और गिब्सन गहराई में गिर जाते हैं। अगले दिन जब गिब्सन को होश आता है तो देखता है कि वो अपने पिता के घर पर है और उसे वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया है उस सीनियर असेसन पिक वॉरिस्काई द्वारा। अब गिब्सन देखता है कि जिस कमरे में वह है वहाँ से उसके पुराने कमरे का पूरा दृश्य साफ दिखाई देता है, यानी उसके पिता उस पर हमेशा नजर रखते थे। अब वो सीनियर असेसन गिब्सन को बताता है कि इसी रूम से उसका पिता हर वक्त उस पर नजर रखता था। अपने बेटे को बचाने के लिए ही उसने उसे बचपन में अनाथालय में छोड़ा ताकि गिब्सन एक आम जिंदगी जी सके। वो ये भी बताता है कि उसका पिता हमेशा उसे बचाना चाहता था। उसने कभी गिब्सन पर पहले गोली नहीं चलाई, बल्कि गिब्सन की गोली से बचने के लिए ही उसने गोली चलाई थी। उसका पिता भी सोलान के साथ काम करता था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि ये सोलान एक धोखेबाज है। वो मशीन से आने वाले कोड नेम को अपने फायदे के लिए बदल देता था। यहाँ तक कि एक बार उस मशीन से खुद सोलान का नाम भी आया था, लेकिन उसने
उसे बदल दिया और उसने गिब्सन को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने ही पिता की हत्या कर दे। ये सब कुछ सुनकर गिब्सन का दिमाग पूरी तरह झंझना जाता है। अब वो सोलान की खोपड़ी उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। गिब्सन वहाँ अपने पिता का वो नक्शा देखता है जिसमें सोलान का पूरा अड्डा उड़ाने का प्लान बना हुआ था। इसलिए गिब्सन वो नक्शा और अपने पिता की स्नाइपर गन लेकर तैयारी करता है सोलान को खत्म करने की। सबसे पहले वो जाकर पीनट बटर खरीदता है चूहा पकड़ने के लिए और उसी पीनट बटर से एक गंजे चूहे को पकड़कर उसके शरीर पर बम लगाता है। फिर उस ट्रक में उन चूहों को रखकर निकल पड़ता है सोलान के अड्डे की ओर। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो ट्रक से वो बम लगाए हुए सारे चूहे छोड़ देता है और एक के बाद एक विस्फोट होने लगते हैं जिससे सोलान का पूरा अड्डा तबाह होने लगता है। दूसरी तरफ गिब्सन खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और एक के बाद एक खतरनाक हेडशॉट से सोलान के सभी आदमियों की खोपड़ी उड़ाने लगता है। वहाँ मैक वारेन गिब्सन पर हमला करने आता है लेकिन गिब्सन एक ही शॉट में उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। वो अपनी गन सिर पर टिकाकर पीछे के सारे कवर भी उड़ाने लगता है और कुछ ही पलों में वो वहाँ नर्क जैसा माहौल बना देता है। वो अकेले ही एक से बढ़कर एक शॉट लेकर सबको खत्म करता जाता है। सभी को खत्म करके वो उस कसाई खाने की ओर निकलता है और वहाँ पहुंचकर उस कसाई को बहुत ही भयानक तरीके से घायल करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो उसकी छाती में रड घुसाकर उसे भी खत्म कर देता है। अब वो पहुंचता है सोलान के मेन अड्डे पर जहाँ पहुंचते ही समेत सोलान के और भी आदमियों से घिर जाता है। वो सभी अपनी गन से उसे निशाने पर ले लेते हैं। गिब्सन सबको बताता है कि सोलान एक खतरनाक धोखेबाज है। ये मशीन बहुत पहले ही सोलान का कोट नेम निकाल चुकी थी लेकिन उसने उसे बदल दिया और सबको मूर्ख बनाकर अपनी गुलामी में रखा है। जब सोलान से पूछती है तो वो कहता है कि इस मशीन से यहाँ मौजूद सभी का कोड नेम निकला है, यहाँ तक कि फॉक्स का भी। अब वो एक एक करके सबको उनके अपने कोड नेम थमा देता है। इसके बाद सोलान कहता है अगर मैंने तुम्हारे नामों को गलत बदला हो तो अपनी गन अपने सिर पर लगाओ और ट्रिगर दबा दो, नहीं तो इस गिब्सन को मार डालो। ये कहकर सोलान वहाँ से चुपके से भाग जाता है। उसी वक्त गन स्मिथ गिब्सन को शूट करने ही वाला होता है लेकिन अपनी गन से 360 डिग्री का एक जबरदस्त शॉट लेती है और एक ही बुलेट से एक एक करके सबकी खोपड़ी उड़ जाती है। आखिर में वही बुलेट फॉक्स के सिर में लगती है और वह भी मर जाती है। ये देखकर गिब्सन समझ जाता है कि फॉक्स भी उसी की तरह एक विक्टिम थी, इसलिए वो सोलान से कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। क्या तुमने सोचा गिब्सन इस सोलान को छोड़ देगा? कई दिन बाद सोलान गिब्सन को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक आ पहुँचता है और आखिरकार उसकी कंठी पर गन रख देता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो गिब्सन नहीं है बल्कि कोई और जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। उसी वक्त सोलान देखता है कि वो एक क्रॉस सिंबल के ऊपर खड़ा है। जैसे ही वो सिर ऊपर करता है कहीं दूर से एक जबरदस्त बुलेट आकर उसकी खोपड़ी उड़ा देती है और ये शॉट लिया है करीब 6 किमी दूर से गिब्सन ने अपने पिता की वही खतरनाक स्नाइपर गन से। गिब्सन के इस जानलेवा शॉट के साथ ही धोखेबाज सोलान की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती।